हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं समंदर के किनारे। यस, आई एम एग्जैक्टली स्टैंडिंग ओवर हियर गोल्डन बीच पे। और तुम लोग को ये लग रहा होगा कि गोल्डन बीच पे यहाँ पे मस्ती करने आई हो। एक्चुअली पूरी आई थी श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन करने, बट मेरा यहाँ पे ऐसे ही गोल्डन बीच में जब बैठी थी तो आई जस्ट लुक एट द ओशन और मेरे को याद आया एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट हाउ योर सी बीच इज एसोसिएटेड और ओशंस आर एसोसिएटेड विद द कार्बन साइकिल। अभी कार्बन साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहाँ पे कार्बन का यूज़ कुछ ज़्यादा ही है। कार्बन इज़ रिक्वायर्ड एज अ कंपाउंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ योर ग्लूकोज। लेकिन वहीं पे हम लोग अगर देखें कि ओशियंस कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कार्बन साइकिल। अब सवाल उठता है कैसे। ओशियंस में एक्चुअली बहुत सारे ऐसे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। Phytoplanktons are those organisms which can actually photosynthesize and produce the same oxygen as a byproduct। और इनफैक्ट उन्हीं के वजह से हम लोग का ओशनिक वाटर का ऑक्सीजन बैलेंस थोड़ा मेंटेन रहता है एंड द ऑर्गेनिजम्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट फॉर देयर वेरियस एक्टिविटीज़। लेकिन अभी अगर फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि द वंस विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो लोग अगर वहाँ पे बना रहे हैं हम लोग का यू कैन से ऑक्सीजन, तो फिर माइक्रोब्स या फिर जू प्लैंक्टन्स होते हैं। द जू प्लैंक्टन्स दे परफॉर्म रेस्पिरेशन एंड दे एक्चुअली विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली वो लोग हवा को तो नहीं दे सकते। सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन रिलीज्ड इनटू द वाटर्स ऑफ द ओशियन। तो एज अ रिजल्ट इसके वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे डिजॉल्व कंटेंट में आ जाता है इनटू द ओशन वाटर्स। उसके बाद वहाँ से इट फाइंड्स इट्स वे आउट टू द एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन कि डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहाँ पे प्रेजेंट है ओशन में तो फिर वो ऊपर जाएगा कैसे, एटमॉस्फेयर में वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब तक आएगा नहीं इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ कार्बन साइकिल। नाउ पॉइंट इज़ कि हम लोग का जो टेम्परेचर होता है ऑफ द ओशियन दैट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस प्रेजेंट। डिजॉल्व्ड गैसेस इन द सेंस डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर मान लो टेम्परेचर वहाँ पे हम लोग वाटर कोई भी वाटर बॉडी का ले ले तो फिर जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज रहता है टुवर्ड्स द सन उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उसके नीचे जाओ तो उससे थोड़ा कम एंड अगेन इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन वहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जहाँ पे जिस एरिया में ज़्यादा सनलाइट वहाँ पे एक्सपोज है वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन एक्टिविटी ज़्यादा रहता है, बट वहाँ पे अगर देखो तो टेम्परेचर ऑफ वाटर इज स्लाइटली मोर देन द वंस विच आर प्रेजेंट एट अ ग्रेटर डेप्थ। तो इसीलिए टेम्परेचर के वजह से हम लोग का जितना भी डिजॉल्व्ड गैसेस हैं दे आर रिलीज्ड आउट। तो पानी का लेवल, यस पानी का लेवल वहाँ पे इवेपोरेशन होके वहाँ पे डिक्रीज हो या ना हो, बट अभी ओशन से तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना पानी सूखता जाएगा पूरा। ओके, बट द टेम्परेचर दैट इज़ इंक्रीजिंग एट द सर्फेस, तो वहाँ से हम लोग का डिजॉल्व्ड गैसेस ऊपर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। This is how they maintain a balance in releasing the gases which are present over there, and hence it contributes to a great extent to the carbon cycle. And बोला जाता है that oceans have 50% more carbon dioxide in comparison to the atmosphere. Yes, we humans are quite sufficient enough to change the percentage. हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हमारे जितना एक्टिविटीज़ हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट हम लोग ज़्यादा दे सकते हैं टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर in comparison to what is present in ocean, but still nature always beats it. तो oceans में carbon dioxide percentage ज़्यादा है and hence it plays a very important sink factor in your carbon cycle.